नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं की तारीफ की। साथ ही सीएम ने दावा भी किया कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी सरकार को 26 मई को 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की जनता की ओर से पीएम मोदी को बधाई दी। सीएम ने इस मौके पर पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और दुनिया में भारत की साख मजबूत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की 7 करोड़ जनता की ओर से मैं हार्दिक बधाई भी देना चाहूँगी on the successful completion of these 4 years. उनके कुशल नेतृत्व में और सेवा जो भाव, समर्पण, सुशासन, इन सब के भाव की वजह से मैं समझती हूँ कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है और एक सशक्त भारत दुनिया के सामने उभर के आया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छी नीयत और साफ सोच से विकास के काम किए हैं। मुद्रा, डीबीटी, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत, ये सब ऐसे नाम हैं और नाम ही नहीं, ऐसी स्कीम्स हैं जो एक्चुअली में जमीन के ऊपर उभर के आई हैं और उनकी वजह से छोटे से छोटे क्षेत्र के अंदर भी उस क्षेत्र की और वहाँ के लोगों की भी दशा बदली है। 70 साल से एक सपना ये जनता देखती आ रही है कि जो सपने हमने देखे हैं वो सपने हमारे पूरे हो जाएंगे, परंतु हर एक चुनाव में उनको वादे किए जाते थे और वो सपने पूरे नहीं हुए। लोगों के मन में ये भी लगा कि हो सकता है कि ये सपने कभी पूरे होंगे भी नहीं, परंतु 4 साल के अंदर हमने ये देखा कि उनको ज़मीन पे लाने का काम और उनको जनता की ओर ले जाने का काम केंद्र की सरकार ने बहुत अच्छी तरह से किया है। सीएम ने 4 साल की उपलब्धियों को बेमिसाल करार दिया और कहा कि सरकार जनता के भरोसे पर खरी उतरी है, जिसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा और एक बार फिर राजस्थान के साथ केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अगले महीने विजय संकल्प यात्रा निकालेंगी। आज पार्टी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बूथ कमेटियों और जनता से जुड़ने पर चर्चा हुई। जश्न के बीच एक्शन में वसुंधरा एंड टीम। जी हां, रविवार को वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनाव के साथ साथ युवाओं को जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की। इसके तहत पार्टी 1 जून से प्रदेश भर में मोदी मैराथन का आयोजन करने की घोषणा की। 1 जून को मोदी मैराथन दौड़ पूरे राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक जिले में इसको ऑर्गेनाइज की जाएगी। 2 जून को कमल संदेश रैली हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश के मंडल स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 4 व 5 जून को शक्ति केंद्र सम्मेलन हमारे होंगे। हमारे सभी जगह पूरे राजस्थान प्रदेश में शक्ति केंद्रों का निर्माण हो चुका है। 7 और 8 जून को ग्राम प्रवास एवं रात्रि चौपाल का कार्यक्रम रहेगा। ग्राम प्रवास के दौरान हमारे जो प्रवासी होंगे उनका वहां पर रात्रि प्रवास भी रहेगा। 9 जून एवं 10 जून को बूथ संपर्क अभियान का कार्यक्रम चलेगा। हालांकि बीजेपी की सेना चुनावी रण क्षेत्र में उतर चुकी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा।
लेकिन किसी का नाम भेजे जाने की चर्चाएं चल रही थी कि नाम जाएगा, पैनल में चर्चाएं हैं। वो सब पहले जा चुका है। पार्टी के लिए इन सब के बीच ये भी चुनौती होगी कि युवा और पुराने नेतृत्व को किस तरह से सबको साथ लेकर चलें। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कल से बांसवाड़ा दौरा शुरू हो रहा है। सीएम का 28 से 31 मई तक का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सोमवार सुबह 11:30 पर कुशलगढ़ पहुंचेंगी। सीएम कुशलगढ़ में जोगणिया माता मंदिर में दर्शन करेंगी। सीएम का कुशलगढ़ विधानसभा में जनसंवाद का कार्यक्रम है। वे स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। चुनावी साल में सभाओं और मूर्ति अनावरण जैसे कार्यक्रमों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने का सिलसिला तेज हो गया है। इस कड़ी में आज डीडवाना के मंडूकरा गांव में पूर्व विधायक रूपाराम डूडी की मूर्ति का अनावरण हुआ, जिसमें सचिन पायलट और अन्य दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। सभी नेताओं ने डूडी के कामों का बखान किया तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा। पायलट ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार बेपरवाह बनी हुई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुडला का विवाद दिल्ली पहुंच गया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ओम प्रकाश हुडला पर अमर्यादित बयानबाजी करने के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को शिकायत भेजी है। इस शिकायत की कॉपी न्यूज़ 18 के पास है, जिसमें किरोड़ी ने बिंदुवार हुडला के लगाए आरोपों का जिक्र किया है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने किरोड़ी से इस बारे में विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, आपने ओम प्रकाश हुडला का जो व्यवहार है उसको लेकर के आपत्तियां जाहिर की है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इसकी शिकायत भेजी है। आखिर आपकी आपत्तियां क्या है, किस बात को लेकर के, और आपको लगता है कि ओम प्रकाश हुडला आपको परेशान करने की नीयत से या आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके इसी चैनल पर जो इंटरव्यू दिया था वो मैंने सुना था, वो अमर्यादित था, आचरण के अनुकूल नहीं था। उससे मैं आहत हुआ हूँ। उसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दी है और कुछ नज़दीक के लोग जो मुख्यमंत्री जी को बात बता सकते हैं और वो उनको बता दिए। और संगठन के महामंत्री जो हमारे यहाँ प्रभारी है चंद्रशेखर जी, उनकी जानकारी में डाल दिया। महज मेरा उद्देश्य इतना ही है कि चुनाव के समय ऐसी बात नहीं हो जिससे आपस में खटास पैदा हो, क्योंकि मैं भी सिद्धांतवादी आदमी हूँ और पार्टी एक विचारधारा की बनी हुई है। कैडरों कार्यकर्ताओं को स्तर है, उसमें अनुशासन बना रहना चाहिए और किसी प्रकार की इस ढंग की बात जो माननीय विधायक ने की है वो होनी नहीं चाहिए। तो यही कहा है कि मैंने जिन जिन को भी कहा है, यही कहा है कि भाई चुनाव का समय है, बिना बात की खटास पैदा नहीं की जाए। पार्टी में जो वर्कर हैं वो इससे आहत फील कर रहे हैं, मैं भी आहत हुआ हूँ। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सलाह दी ओम प्रकाश हुडला को कि वो अपने आचरण में थोड़ी मधुरता लाएं और पार्टी में जो कुछ चल रहा है और वो जो कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं महुआ क्षेत्र में वो ना करें, ताकि चुनाव में इसका नुकसान पार्टी को किसी भी स्तर पर ना उठाना पड़े। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। वहीं सरदार शहर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला संयोजक प्रभा और जिला मंत्री सपना लूनिया के नेतृत्व में महिलाओं ने पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। वार्ड की महिलाओं ने मन की बात को सुनकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। जिला संयोजक प्रभा ने बताया कि मन की बात में सीकर का नाम आने से राजस्थान का मान बढ़ा है। आज राजस्थान में महिला आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह सीकर की महिलाओं की तारीफ की, उससे महिलाओं का हौसला बढ़ा है। हमें ये मिला कि जैसे बेटियां आगे बढ़ रही है, सिलाई में, बुनाई में आगे पढ़ रही है, योग में, हर चीज़ में बच्चियां हर
लड़कियां कंधे से कंधा मिला के आज चल सकती है और आगे बढ़ के बात कर सकती है। हमें नरेंद्र भाई मोदी ने इतना अच्छा कर दिया कि हम आज किसी से बात कर सकते हैं। बहनें आगे बढ़ती है सिलाई का बुनाई का करके, और आज योग का कितना अच्छा कर दिया कि योग और पर्यावरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब के बारे में हमें आज इतना आगे बढ़ने में नरेंद्र भाई मोदी का बहुत ही सहयोग मिला। भीलवाड़ा में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात आपस में बांटी और फिर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात भी सुनी। इस दौरान अच्छा कार्य करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, लेकिन कार्यक्रम से कई मुख्य पदाधिकारियों के दूरी बनाए रखने के कारण अन्य कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय ये बना रहा। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि मुख्य पदाधिकारियों के नहीं आने पर शायद उन्हें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार के गौरवमयी 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नए पुराने सारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो एक मंच पर एक जगह एकत्र आए हैं और यहाँ आकर के और हमने आपस में मन की बात की और फिर मोदी जी के मन की बात सुनी। और इस अवसर पर हमने सबने ये भी संकल्प लिया कि हम सब मिशन 2018 को वापस से मिशन 2018 को कामयाब करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हैं। प्रदेश के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में दाखिलों का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों की साल दर साल घटती संख्या बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। वहीं इसको लेकर यूनिवर्सिटी खास कवायद करती नजर नहीं आ रही। संस्कृत के ये मांगलिक श्लोक सुनकर तन मन सहज ही आनंदित हो जाता है। 18 साल पहले संस्कृत को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए जयपुर में संस्कृत यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। 2000 तक तो छात्रों का रुझान बना रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के आपसी विवाद, सरकार की अनदेखी और विश्वविद्यालय का प्रचार प्रसार न होना भारी पड़ता गया। और अब हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ 258 छात्र रह गए हैं। एक जून से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप देखते हो तो सरकारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखते हो और भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ तक कि प्राइवेट विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, जबकि संस्कृत विश्वविद्यालय में ना ही तो कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है। और रिजल्ट देखोगे तो वो भी विश्वविद्यालय में जाकर के आपको मालूम पड़ेगा, कोई ऑनलाइन इसमें सुविधा है नहीं। तो विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है। संस्कृत यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के लिए तो तरस ही रहा है, संसाधनों का भी रोना रो रहा है। पिछले 4 महीने से यहाँ न तो स्थायी कुलपति हैं और न ही 8 महीने से स्थायी रजिस्ट्रार। रही सही कसर शिक्षकों की कमी ने पूरी कर दी है। संस्कृत में 268 का रजिस्ट्रेशन है, योग में 400 का है। संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया उन 268 लोगों के लिए। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता इधर ज़्यादा रहने के कारण, लेकिन पूरा मैं टच में रहता हूँ। और जो इनकी प्री शिक्षा शास्त्री वगैरह की परीक्षा भी थी वो भी बिल्कुल समय पे आयोजित की गई, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दाखिले 500 की संख्या को पार करेंगे। देवभाषा कही जाने वाली संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, लेकिन छात्रों के घटते रुझान ने इस भाषा के साथ साथ प्रदेश की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। टोंक जिले के दौरे पर आए टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आज अपने दौरे के तीसरे दिन निवाई और देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में मंडलों की संयुक्त बैठक में शिरकत की। इस दौरान सांसद ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा को लेकर किए जा रहे कुप्रचार का खुलकर जवाब देने को कहा। इस बैठक में निवाई विधायक हीरालाल रैगर, पालिका अध्यक्ष राजकुमारी शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं उनियारा में हुई बैठक में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और प्रधान ममता जाट भी मौजूद रहे। समय आ गया जहां आप लोगों को बस स्टैंड पे, चाय की दुकान पे, रेलवे स्टेशन पे, नाई की दुकान पे, इन सब पे आपको अब मजबूती से आपको सुप्रीम जोड़ा भी बनना पड़ेगा, राजेंद्र गुर्जर भी बनना पड़ेगा, प्रधान भी आपको बनना पड़ेगा।
और जनप्रतिनिधि सारे आपको बनना पड़ेगा, तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि हर जगह हम नहीं हो सकते। लेकिन कार्यकर्ता अगर मजबूत हो तो एक भी बहुत, और कार्यकर्ता 10 भी ऐसे हो जो सुस्त पड़ जाते हो तो भी कोई फायदा नहीं है। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि 4 साल का कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा इतिहास लिखा है कि जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। बूथ निर्माण अभियान के तहत बीजेपी ने आज सनरोज महाविद्यालय में सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में सागवाड़ा विधायक अनिता कटारा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दौलत सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री कनकमल कटारा और जिलाध्यक्ष वेलजी पाटीदार सहित बीजेपी के जिला कार्यकारिणी सदस्यों और विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए संकल्प दिलाया। अखिल भारतीय खटीक समाज की प्रदेश इकाई ने आज अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक रहे, जबकि बीजेपी सांसद और एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे निचले तबके तक पहुंचे हमारे अधिकारियों के माध्यम से, और आने वाले समय में राजस्थान की विधानसभा में कभी हमारे समाज के 13 विधायक रहे हैं और 5-6 विधायक हमेशा रहे हैं, अब की बार जो है एक भी विधायक नहीं है। तो राजनीतिक शक्ति के लिए भी इसमें निवेदन है सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि आने वाले समय में खटीक समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स दिए जाएं ताकि वे विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी करें और राजस्थान की सेवा भी करें। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रोहित वोहरा ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा की सिकरौंदा में जनसुनवाई की। यहां ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि ये पंचायत उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जहां राजाखेड़ा पुलिस प्रतिदिन नाकेबंदी के नाम पर दोपहिया वाहन चालकों से अवैध वसूली करती है, जिस पर वोहरा ने मौके से ही पुलिस उपाधीक्षक मनिया से बात कर स्थानीय लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए कहा और ग्रामीणों को भरोसा दिलवाया कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। इसको लेकर बीकानेर में प्रदेश महिला कांग्रेस ने जिला सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। उन्होंने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के साथ साथ महिला अत्याचार को मुद्दा बनाते हुए चुनावों में जुट जाने का आह्वान किया। सम्मेलन में महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज, प्रदेश प्रभारी नीतू वर्मा मौजूद रहीं। कांग्रेस की स्थिति अगर आप देश में देखें तो मैं कहूंगी 2014 के बाद उसमें परिवर्तन है और मैं कहूंगी प्रोग्रेस है। इसका अगर आप उदाहरण खुद राजस्थान में ही देख लीजिए कि 2 उपचुनाव में जब लोकसभा की 2 सीटों में उपचुनाव हुआ, दोनों की दोनों सीटें हमने लाखों वोट से उसमें जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी के स्थिति में अगर कोई कहे कि कमजोरी है, मैं उससे एकमत नहीं हूं। खबर चूरू जिले से है, जहां बीदासूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। नगर अध्यक्ष रामेश्वर बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने संबोधित किया। गोदारा ने कहा कि रतनगढ़ में आयोजित होने वाले मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान लोगों से वो करते नजर आए। बैठक में देहात मंडल अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, किसान प्रकोष्ठ के गिरधारी बड़जारा सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बंपर पैदावार के बाद टूटे दामों के चलते लहसुन हाड़ौती के किसानों की बड़ी आफत बन गया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के हाड़ौती संभाग यानी कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले के लहसुन उत्पादक किसानों की मुसीबतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बाजार में उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है और सरकारी केंद्रों पर बद इंतजामी की वजह से लहसुन की खरीद नहीं हो पा रही है।
जिससे निराश हताश किसान मौत को गले लगा रहे हैं। क्षेत्र के अब तक 5 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि 2 की मौत सदमे से हो गई है। वहीं इलाके के हजारों लहसुन उत्पादक किसान अवसाद की स्थिति में पहुंच चुके हैं। पर लहसुन की वजह से किसानों की खुदकुशी से बीजेपी सरकार इत्तेफाक नहीं रखती। किसानों में ये भ्रम है कि कहीं न कहीं मौत किसी भी कारण से हो, लेकिन वो जब उसको कृषि कार्य से जोड़ता है आत्महत्या को, तो उसमें मुआवजे का कहीं प्रावधान नहीं है। लेकिन किसान को जानकारी का अभाव भी हो सकता है और कई मामलों में वो कारण नहीं होते हुए भी वो जोड़ते हैं कि भाई इसलिए कि कहीं न कहीं आर्थिक उसको संबल मिल जाए मृत्यु के बाद, लेकिन वो किसी तरह की इस तरह के आत्महत्या के ऊपर किसी तरह का भी मुआवजा मिलने के प्रावधान है भी नहीं। कई बार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जिससे उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। लिहाजा उन्हें आत्महत्या में मुक्ति दिखाई दे रही है। कि जो सांगोद के जो माननीय विधायक हैं वो खुद कृषक हैं और आज वो ये कह रहे हैं कि साहब कृषक जो है इसलिए थोड़ी मर रहा है, वो तो ये मर इसलिए रहा है कि मेरे कर्जे माफ़ कर दो। तो कर्जे माफ़ की तो तुमने 50,000 की घोषणा भी कर रखी है, करे हुए भी आज 6 महीने 8 महीने हो गए। 2-4 किसानों के नाम तो बता दो किसके कर्जे माफ़ हो गए, तुम्हारे पास है पैसा? आश्चर्यजनक यह है कि राजस्थान के जिस हाड़ौती संभाग में लहसुन उत्पादक किसान परेशान हैं, वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र भी है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी यहीं से सांसद हैं। बावजूद इसके सरकार की बेरुखी समझ से परे है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। सियासत में गिरती मर्यादा के कारण जनता के बीच नेताओं की अहमियत कम होती जा रही है। सड़क से संसद तक जिस तरह से माननीय व्यवहार कर रहे हैं, उससे लोगों में सियासत के प्रति निराशा के भाव पैदा हो रहे हैं। ऐसी ही भिड़ंत सीकर में भी देखने को मिली, जब अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने के चक्कर में माननीय अपनी मर्यादा ही भूल गए। सबके सामने भिड़ गए सांसद और पूर्व मंत्री। अपने ओहदे की मर्यादा क्यों भूल जाते हैं माननीय? आप भी देखिए सांसद और पूर्व मंत्री की भिड़ंत। सीकर में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक समारोह में बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र पारेख आपस में उलझ गए। 4 साल में पैसा नहीं दिया हमने, वो भी इस कदर कि सबों के सामने जमकर तू मैं हुई और आखिरकार पूर्व मंत्री अपने समर्थकों के साथ समारोह से उठकर चल दिए। इस तरह राजनीति करोगे तो 4 साल में पैसा नहीं दिया क्या हमने? हम कर लेंगे, हमको आता है करना। 4 साल में पैसा नहीं दिया क्या हमने? 4 साल में पैसा दिया, वो पहले का पैसा दिया हुआ वही है, नया पैसा नहीं दिया आपने। हमारी सरकार ने पैसा दिया है। नहीं दिया साहब, तो मैं कह रहा हूँ कि दिया है, आप करें, बहस कर लो इसके ऊपर। चलो काय को बहस कर लो, अपने डॉक्यूमेंट निकाल के ले आओ। आपको अब ये राजनीति का मंच नहीं है, राजनीति करने को बाहर मैदान में आप मंच लगाओ, मेरे सामने बैठो। दोनों की इस तकरार ने वहाँ मौजूद लोगों के लिए स्थिति असहज कर दी। ये तकरार तब शुरू हुई जब सीकर के स्मृति वन में बायो टॉयलेट का उद्घाटन समारोह चल रहा था, जिसमें बीजेपी सांसद के साथ साथ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र पारेख भी हिस्सा ले रहे थे। सहज भाव से आपसे निवेदन किया था हाथ जोड़ करके कि इसमें कुछ पैसा दीजिए। कितने लोग बैठे हुए, अब आप पैसा नहीं दे रहे। मैं प्रोजेक्ट पर पैसा देता हूँ, ऐसे फालतू पैसा नहीं फेंकता हूँ। मैं सारा 5 करोड़ रुपया मेरे को जेब में लेके जाता हूँ। यार मैंने ये किया, जानती है सीकर की पब्लिक आपने क्या किया? अब आप भाषण देते रहिए अपना। अरे ऐसे नहीं, ये उचित नहीं लगता। ये क्या बात है? मैंने क्या किया ये? इस तरह राजनीति करोगे तो जाओ, बेकार की राजनीति करते हैं। सांसद महोदय, राजनीति करनी थी वहाँ करूंगा आपसे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब पूर्व मंत्री ने स्मृति वन में विकास कार्यों को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई और जब सांसद ने अपना संबोधन शुरू किया तो टोका टाकी करनी शुरू की। उन्होंने भरी सभा में सांसद पर स्मृति वन के विकास कार्यों में एक भी पैसा नहीं खर्च करने का आरोप लगाया, जिस पर सांसद तैश में आ गए और बजट बनाकर देने की बात कही। देखते देखते दोनों माननीयों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे दी।
इस दौरान कई लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार राजेंद्र पारेख नगर परिषद के सभापति जीवन खान के साथ समारोह से बाहर निकल गए। फिलहाल इस वाकये ने एक बार फिर माननीयों के असंयमित व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीकर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। राजपूत करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी का कहना है कि अब समय आ गया है जब वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए और करनी सेना 23 सितंबर को एक राष्ट्रीय सम्मेलन चित्तौड़ में आयोजित करेगी। अगली खबर अलवर से, जहां अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 8 जून को शाहजहांपुर कस्बे के सामुदायिक भवन में जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जाएगी। समारोह के तहत राठ क्षेत्र के सभी राजपूत बहुल गांवों में 27 मई से रथ यात्रा निकाली गई, जो 8 जून को समारोह स्थल पहुंचेगी। रथ यात्रा नीमराना, बहरोड, मुंडावर, गुड़गावा, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के एरिया से होते हुए यह रथ यात्रा शाहजहांपुर के अंदर 8 जून को समापन होगी और वहां पे एक सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जाएगी। अब हवाई यात्रियों को भी फ्री वाईफाई, टिकट सुधार और लगेज नुकसान पर मिलेगी राहत। दरअसल इस सहूलियत के लिए नगर विमानन मंत्रालय ने देश के सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को एक चार्टर जारी कर निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए मंत्रालय ने 22 जून तक सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं भी मांगी हैं। भारत सरकार के नगर विमानन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों की सहूलियत के लिए चार्टर जारी किया है। ये चार्टर अगर प्रभावी ढंग से लागू होता है तो हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पैसेंजर चार्टर के मुताबिक देश के सभी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को आधे घंटे तक फ्री वाईफाई की सुविधा समेत मेडिकल में आई हेल्प डेस्क लगाई जाएंगी। इसके लिए बाकायदा मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं भी मांगी हैं, जिसकी अंतिम तारीख 22 जून रखी गई है। हमने अभी नया ड्राफ्ट पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। उसके कुछ फीचर्स जो मुझे जानकारी है, एयरपोर्ट ऑपरेटर को लेके एक फीचर है कि सभी एयरपोर्ट पर आधे घंटे के लिए फ्री वाईफाई सुविधा सभी पैसेंजर्स के लिए अनिवार्य रूप से मिले, जिससे कि सभी पैसेंजर्स आधे घंटे तक अपना कार्य, अपना कोई वाईफाई से रिलेटेड जो भी कोई कार्य है उसको करवाएंगे। इतना ही नहीं, टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली गलतियों और लगेज को लेकर होने वाली परेशानियों पर भी मंत्रालय ने यात्रियों को राहत की राह दे दी है। दरअसल टिकट में नाम की स्पेलिंग गलत होने पर होगा सुधार। टिकट में गलत 3 शब्दों का फ्री में होगा सुधार। 3 शब्दों से अधिक गलती पर लगेगा सुधार चार्ज। ज्यादा करेक्शन होने पर टिकट हो सकता है कैंसिल। एयरलाइंस जारी कर सकती है नया टिकट। नए टिकट पर लगेगा कैंसिलेशन और तत्काल किराए का चार्ज। रजिस्टर्ड बैगेज या लगेज खोने पर मिलेगा हर्जाना। वहीं चार्टर में दिव्यांगों को सहूलियत देते हुए सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगों के लिए विमानों में सीट को रिजर्व रखा जाए और दिव्यांगों को रिजर्व सीट फ्री में उपलब्ध कराई जाए। हालांकि इस संबंध में एयरपोर्ट ऑपरेटर और स्टेक होल्डर से भी सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद ही नए प्रावधानों और बदलावों को पूर्णतः अमल में लाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। वहीं बयान बहादुरों की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले बीजेपी विधायक ज्ञानदेव ने इस बार दिव्य ज्ञान दिया है। सियासी बयानबाजी करने वाले विधायक जी ने अब की बार भगवान हनुमान को भी अपनी सियासत में लपेट लिया। हनुमान पर बीजेपी विधायक का दिव्य ज्ञान। भगवान हनुमान को बताया पहला आदिवासी। बीजेपी विधायक ने हनुमान को आदिवासी क्यों कहा,
राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा के ज्ञान से लोग कई बार रूबरू हो चुके हैं, लेकिन इस बार ज्ञानदेव ने जो ज्ञान दिया है वो कुछ ज्यादा ही दिव्य है, क्योंकि इस बार विधायक ज्ञानदेव ने हनुमान को दुनिया का पहला आदिवासी बता दिया है। हमने जिनको भगवान का वो रियल में राम भक्त हनुमान है, वो वास्तव में आदिवासी नेता थे। तुम लोग अपने आप को आदिवासी कहते हो, तो प्रथम दुनिया के इस सृष्टि पर, इस वर्ल्ड में प्रथम आदिवासी नेता तो वो हनुमान जी है। बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने क्यों भगवान हनुमान को आदिवासी कहा ये बताएंगे, लेकिन पहले भगवान हनुमान को आदिवासी कहने के पीछे के तर्क को विधायक जी की ही जुबानी सुन लीजिए। भगवान श्री राम जब वनगमन हुए, 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो चित्रकूट से आगे जब दक्षिण की तरफ गए तो हनुमान जी ने उनको चरण छू करके उनको एक तरह से अपना सब कुछ सर्व और अपना जीवन समर्पित किया और राम भक्त हनुमान कहलाए। और चूंकि श्री राम प्रशिक्षण दिए हुए थे हथियारों के, शस्त्र और शास्त्र के, तो उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की पूरी ट्रेनिंग अपने आदिवासी समाज को दी, जिनको वानर जाति का, लेकिन रियल में वो आदिवासी जाति है। आइए अब जान लीजिए बीजेपी विधायक ज्ञानदेव ने भगवान हनुमान को आदिवासी क्यों कहा। दरअसल विधायक ज्ञानदेव का कहना है कि 2 अप्रैल को SC/ST आंदोलन के दौरान भगवान हनुमान की मूर्ति का अपमान किया गया था और आंदोलनकारियों ने आदिवासी होते हुए भी भगवान हनुमान का अपमान किया था। अपमान पर बीजेपी विधायक ने आदिवासी नेता और सांसद किरोड़ी लाल मीणा से आपत्ति भी जताई थी और अब मीडिया के सामने अपमान पर दुख जता रहे हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण भगवान श्री राम के आगे किया। भगवान श्री राम स्वयं भी भगवान थे, लेकिन चूंकि हमने हनुमान जी को उनका भक्त होने के कारण से उनको भी भगवान का दर्जा दिया, तो ऐसे संत का, ऐसे महंत का, ऐसे आदिवासी नेता का, प्रथम आदिवासी नेता का हमको असम्मान नहीं करना चाहिए। ज्ञानदेव आहूजा पहले भी GNU को ड्रग्स और सेक्स का अड्डा बताकर और गो तस्करों को मारने वाला विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे, लेकिन SC/ST आंदोलन के कई दिनों बाद ये दिव्य ज्ञान देकर विधायक जी क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रेन से जयपुर से बीकानेर जा ही रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री ट्रेन में बैठे लोगों से सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रतिक्रिया लेने लगे। साथ ही यात्रियों को रेलवे के कामकाज और कमियों के बारे में भी पूछते नजर आए। की सुविधा हुई है, बराबर खराब हो जाते हैं, फ्लेक्स जो लगाए हैं ना, ये थोड़े दिनों में खराब हो जाते हैं, यूज होते तो फिर इनको कोई खराब है क्या? ऊपर वाला ये है, वो खराब है, खराब है। जैसे 2 थे तो 1 खराब मिला, 1 ठीक। ये है और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, जहां राइजिंग नगर पुलिस थाने में हंगामा हुआ है। सब इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार पर यह हंगामा हुआ। FIR दर्ज करवाने आए लोगों ने आरोप लगाए हैं। सब इंस्पेक्टर पर दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। थाने के बाहर धरने पर फिलहाल लोग बैठे हैं। SI देवेंद्र सोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से लोग धरने पर फिलहाल बैठे हुए हैं। रायसिंह नगर पुलिस थाने की ये घटना है, जहां सब इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार से कुछ लोग परेशान हुए और अब धरने पर बैठे हुए हैं। FIR दर्ज करवाने ये लोग आए थे, फिलहाल थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। SI देवेंद्र सोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। बाबा बर्फानी की बात, शिव भक्तों को बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ के दर्शन का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाबा भोले के भक्तों का ये इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि अमरनाथ से बाबा बर्फानी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही न्यूज़ 18 नेटवर्क पवित्र गुफा पहुंचा और तैयारियों का जायजा लिया।
झग सफेद, दूर तलक बर्फ ही बर्फ, धरती से आसमान तक सफेदी की चादर में लिपटी है बाबा बर्फानी की दुनिया। अगले महीने से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगने वाला है। शिव भक्तों की टोली उमड़ने वाली है। हर हर महादेव का जयकारा गूंजने वाला है। लेकिन उससे पहले ही इस पवित्र गुफा में न्यूज़ 18 नेटवर्क पहुंचा और अमरनाथ यात्रा के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लिया। आप खुद देखिए, श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा तक पहुंचाने वाले रास्ते अब भी बर्फ से ढके पड़े हैं। बर्फीले तूफान की वजह से अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। हालांकि उसे साफ करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही इस रास्ते को साफ कर लिया जाएगा। हम ये जो ट्रैक है यात्रा से पहले ही खोल देंगे। ये चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस पर उतरेंगे। आपको बता दें कि 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके बाद शिव भक्त पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचकर पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। इस बार श्री अमरनाथ की गुफा में 12 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने दर्शन दिए हैं। इसके अलावा शिवलिंग के साथ माता पार्वती और पुत्र गणेश भी प्रकट हुए हैं। हालांकि इस साल शिवलिंग का आकार पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि बर्फबारी कम हुई है। बावजूद इसके उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। कि हमें एक्सपेक्टेशन है जो पिछले साल यात्री आए थे उससे ज्यादा इस साल वो दर्शन करेंगे। पिछले साल 4 लाख श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर गए थे। इस साल ये यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी। इस बार श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग के सामने खड़े होकर जयकारे भी लगा पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एनजीटी ने पुराने आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें श्रद्धालुओं को शिवलिंग के सामने खड़े होकर जयकारे लगाने पर पाबंदी लगाई गई थी। मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अमरनाथ। हर हर भोले नमः शिवाय। और इसके साथ फिलहाल प्रदेश हमारा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।